हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं दारा सिंह मीना देवता और आप देख रहे हैं देवता स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे आज नंबर सिस्टम प्राकृत संख्या, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 1000 की पावर 1000 और एवं 1001 की पावर 999 में कौन बड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अपन 1000 की पावर, इसका बेस छोटा है और इसका बेस बड़ा है, जो कि इसकी पावर बड़ी है और इसका पावर छोटी है। इस संख्या की पावर छोटी है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सवाल को देखना। इस सवाल को करने से पहले हम छोटा सा एग्जांपल देखेंगे कि मतलब ये इसी संख्याओं करने से पहले क्या करते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1 और 2, 1 और 2 नंबर लिखा अपन ने। तो दोस्तों यहाँ इसका बेस लिखा 2 और इसका बेस लिखा 1। इनकी अपोजिट पावर, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2। तो इसका मान कितना है दोस्तों? इसका मान आया, ये पावर छोटी है इसकी 2 की, तो इसका मान 2 आया, और इसकी पावर बड़ी है, इसका मान 1 आया। फिर लेते हैं अपन 2 और 3। दोस्तों हम बेस लेते हैं 2 और 3। अब इसकी पावर लगाते हैं अपोजिट, इसकी बेस पावर ज़्यादा 8, 3, और इसकी लेते हैं 2। इसका बेस कम, इसका बेस ज़्यादा, लेकिन इसकी पावर ज़्यादा, इसका पावर कम। तो इसका मान कितना? 9, सॉरी 8। इसका मान 9। फिर लेते हैं 4 और 3। 4 और 3 लेते हैं तो इसकी पावर कितनी? 3। इसकी पावर 4 कितनी? 3 की पावर 4। अब इसका मान कितना आएगा? 64। इसका मान कितना आएगा? 81। दोस्तों अब इस सवाल में देख लेते हैं हम, यहाँ पे जिसकी पावर कम हो उसका मान ज़्यादा आ रहा था। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इसका मान पावर कम है, तो इसका मान जब भी ज़्यादा आ रहा था इससे इसकी पावर ये है। तो 2 की पावर 3 था, 3 की पावर 2 था, तो 2 की पावर 3 8 हो गए या 9 हो गया। इसकी पावर कम जब भी इसका मान ज़्यादा आ रहा था, इसकी पावर ज़्यादा थी तब इसका मान कम आ रहा था। और अब यहाँ से लिखते हैं 4 और 3, 4 और 3, बेस 4 3, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4। अब यहाँ पावर कम है और ये इसकी पावर ज़्यादा है, ये पावर ज़्यादा है, ये पावर कम है, तो पावर कम है ये दोस्तों, ये इसका मान 64 आया और इसकी पावर ज़्यादा है तो इसका मान 81 है। मतलब ये दो संख्या है, यहाँ तो बिल्कुल सेम आ रहा था। जिसकी पावर कम थी उसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा था। पावर कम जब भी वैल्यू ज़्यादा इससे, पावर कम जब भी इससे वैल्यू ज़्यादा। लेकिन यहाँ पावर ज़्यादा इससे ये है तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई। अब फिर देखते हैं 4 और 5। 4 की पावर 5 और ये हो गए 5 की पावर 4। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1024 और इसकी आ जाएगी 625। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ ये 2 डिजिट के बाद में जिसकी पावर ज़्यादा हो उसकी वैल्यू ज़्यादा और जिसका पावर कम हो उसका वैल्यू कम आ रही है। जैसे 4 की पावर 5, जिसका पावर ज़्यादा हो यहाँ पर। अब इस संख्या में देखेंगे दोस्तों किसकी पावर ज़्यादा है। इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर कम है, तो इसकी पावर ज़्यादा है तो इसका मान, ये बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या कौन सी इसमें से? 1000 की पावर 1000 डायरेक्ट। अब दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। 1000 की पावर 999 एवं 999 की पावर 1000 में कौन बड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया था अपनी पिछली सवाल में, जिसका पावर बड़ा हो वो संख्या बड़ी होगी। जिसकी पावर बड़ी कौन सी है? 1000। ये बेस है, बेस में कितने का डिफरेंट है? 1 का डिफरेंट है। या पावर में कितना डिफरेंट है? 1 डिफरेंट है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी पावर ज़्यादा हो वो संख्या बड़ी होगी। तो डायरेक्ट ही अपने कौन सा सवाल बड़ा है? 999 की पावर 1000, तो डायरेक्ट ये संख्या अपने पास में बड़ी है। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे बेस है, बेस में भी 1 का डिफरेंट है और पावर में भी 1 का डिफरेंट है। इसकी पावर ज़्यादा है लेकिन इसका बेस इससे कम है, तो पावर का 1 का डिफरेंट इससे, ये 999 पावर इससे ही कम है लेकिन ये बेस ज़्यादा है।
लेकिन बेस में एक का डिफरेंट और पावर में एक का डिफरेंट हो तो जो पावर वाली जो संख्या है वही बड़ी होगी। जैसे पावर वाली संख्या है तो यही बड़ी होगी। दोस्तों इस सवाल को करेंगे, जैसे 2 और 3 है, 2 और 4 है, 4 और 5 है। अब यहाँ बेस का एक का डिफरेंट तो हो नहीं सकता है, इन दोनों में एक का डिफरेंट है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इन दोनों। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, जो पावर वाली संख्या है उसका HCF ले लेंगे। HCF लेने के लिए क्या करेंगे अपन, तो HCF लेने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसका 48, 60, 36 और 24 का HCF कितना है, 12। 12 इसका HCF आ गया। तो 12 का भाग इसमें देंगे तो 3 की पावर 12 चौको 48 ही आ गया। 12 का भाग इसमें देंगे 2 की पावर 5 आ गया। 4, 12 का भाग इसमें देंगे 12 36 और 12 का भाग इसमें देंगे 2 बार। दोस्तों यहाँ अपन सवाल करते हैं तो 3 की पावर 4 तो कितना आ गया, 81 आ गया। और इसका 2 की पावर 5 क्या तो 32 आ गया। इसका क्या तो 64 आ गया। इसका क्या था 25। तो डायरेक्टली अपन को यहाँ सवाल, इस सवाल में अपन को दिख गया आंसर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें, 3 की पावर 48। ये दोस्त ये संख्या बड़ी है तो डायरेक्टली ये वैल्यू संख्या बड़ी आ गई, तो डायरेक्टली ये संख्या बड़ी होगी अपने पास। आ गया दोस्तों समझ में। इस पावर को मैंने इस पावर में 12 का भाग दे दिया, इसमें 12 का भाग दे दिया, इसमें 12 का भाग दे दिया, इसमें 12 का भाग दे दिया, यहाँ लिख दिया। और डायरेक्ट इनकी जो मतलब वैल्यू है, 5 की पावर 2 25 लिख दिया, 4 की पावर 3 64 आ गए, 2 की पावर 5 32 आ गया और 3 की पावर 4 81 आ गया। तो डायरेक्ट सबसे बड़ी संख्या इसमें 81 होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2 की पावर 50 है, 3 की पावर 40 है, 4 की पावर 30 है और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी कौन है। ऑप्शन लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों हम ये पावर का HCF लेंगे। पावर का HCF कितना है, 10 है। तो 10 की पावर 10, तो इसमें 10 का भाग देंगे 2 की पावर 5 आ गया। इसमें 10 का भाग देंगे 40 में पावर में, 3 का पावर 4 आ गया। इसमें 4 का पावर 3 आ गया। इसमें 5 का पावर 2 आ गया। 10 से भाग देने पर पावर में यहाँ HCF 10 लिया, पावर का HCF 10, इनका HCF पे 10 आ गया। 10 का इसमें भाग दिया तो 5 बार गए, 2 की पावर 5, इसके 4 बार गए तो 3 की पावर 4, इसमें 10 का भाग दिया 3 बार गए तो 4 की पावर 3 और 20 बार 20 में 10 का भाग दिया 2 बार तो 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कौन बड़ी संख्या, 2 की पावर 5 क्या होता है दोस्तों, 2 की पावर 5 32, ये 81 होता है, ये 64 होता है और ये होता है 25। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या 3 की पावर 40 होगी डायरेक्ट, क्योंकि ये 81 आ रहा सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी पूछ रहे थे 5 की पावर 2 है सबसे छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पांचवा सवाल देखते हैं। 200 की पावर 300 एम 300 की पावर 3 है, 300 की पावर 200 में कौन बड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बेस है, इसमें 1 से डिफरेंस ज़्यादा है, या तो 100 का डिफरेंस है और पावर में भी 100 का डिफरेंट है। अब ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से ये बड़ा है ये बड़ा। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, इनका HCF है, HCF कितना आ जाएगा अपने पास में, HCF आ जाएगा अपने पास में 50। ठीक है, तो 50 में 300 को भाग देंगे तो 200 की पावर 6 आ गई। और इसमें HCF इसमें भाग देंगे 50 का तो 300 की पावर 200 में 50 का भाग देंगे पावर में HCF का, HCF क्या 50, 50 में 200 का भाग देंगे कितना आएगा 4। अब डायरेक्टली दोस्तों देखने से पता लग रहा है कि ये अगर इसको 200 गुना 200 गुना 200 गुना 6 बार करूँगा तो डायरेक्ट कितने अंक आ जाएगी अपने पास में, 12 अंक आ जाएगी। और मैं इसको करूँगा तो इसमें कितनी अंक आएगी, 8 अंक आ जाएगी, क्योंकि 300 गुना करूँगा ये ट्रिपल बार है। तो जो और फिर ये 2 से कट रहा है, 3 बार गया, ये कट रहा है अपने पास में, ये कितनी बार गया 2 बार गया। तो 200 की पावर 3 और 300 की पावर 2। तो इसको मैं करूँगा दोस्तों से 200 गुना
200, और इसको करूँगा 300 गुना 300, ठीक है। तो ये 8 आ गया अपने पास में। 8 के बाद में कितनी जीरो, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितनी 9 है, 9 के बाद में कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने अंक का टोटल दोस्तों, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक है। और ये कितने अंक है अपने पास में, ये 5 अंक है। तो 7 अंक वाली बड़ी संख्या होगी में से। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, से 500 की पावर 100 है, 1000 की पावर 500 है, में कौन बड़ा है। तो डायरेक्ट यहाँ तो देखो दोस्तों, बेस कंपेरिजन करें बेस की, तो 500 से बड़ा 1000 है, और पावर की कंपेरिजन करें तो यहाँ 100 है, 500 है, तो ये भी पावर ज़्यादा है, तो इसका बेस भी ज़्यादा है और पावर भी ज़्यादा है। तो डायरेक्ट अपने पास में ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सवाल हल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ फिर 500 की पावर 100 था और ये 1000 की पावर 500 था, तो बेस भी ज़्यादा और पावर भी ज़्यादा। अब दोनों चीज़ ज़्यादा हैं तो वो संख्या बड़ी होगी हमें ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1000 की पावर 1000 और 800 की पावर 1500 में कौन बड़ा है। तो दोनों संख्या लेंगे दोस्तों यहाँ पे, 1000 की पावर 1000 और 800 की पावर 1500। तो इनका एचसीएफ लेंगे, तो एचसीएफ कितना, डायरेक्ट यहाँ संख्या से काट देंगे, ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो गई, और 5 से काट देंगे 2 बार, ये 5 से गई 3 बार। तो 1000 की पावर 2 और ये 800 की पावर 3। यह 1000 गुना 1000 2 बार करेंगे तो यह टोटल संख्या कितनी आएगी अपने पास में, 6 अंक आएंगे, 6 अंक। और यहाँ 800 की पावर 3 करेंगे तो टोटल अंक कितने आएंगे अपने पास में, तो डायरेक्ट ये 9 संख्या आएगी अपने पास में, और ये 6 अंक आएंगे। तो डायरेक्ट ये बड़ी संख्या हो जाएगी अपने पास कंपेरिजन करने पर। अब नेक्स्ट सवाल है, 200 की पावर 300, 300 की पावर 200, 400 की पावर 150। तो पावर का दोस्तों एलसीएम लेंगे, तो पावर का एलसीएम लेने क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये फिर अपन ने 5 से काटा, 5 थी 15, 5 चौक 20, और ये 5 छक्का 30। तो ये 200 की पावर 6 आ गया, 300 की पावर 4 आ गया, और 400 की पावर 3 आ गया। तो डायरेक्ट ये संख्या इसकी पावर 6 है, तो टोटल अंक कितना संभावना होने की, तो ये टोटल अंक कितना होगा अपने पास में, 6 से 12। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो यहाँ टोटल अपने पास में 64 होगा, और ये कितनी है 12, 12 जीरो आ जाएगी, तो 12 जीरो ये मतलब 14 अंक, और ये हो जाएंगे 64, तो 14 अंक हो जाएंगे। और ये हो जाएंगे अपने पास में 81 और जीरो कितनी बार आएगी, 8 बार आएगी। तो ये अपने पास में टोटल 8 है, तो 10 अंक हो जाएंगे। और ये 400 की पावर 3 है, तो 400 की पावर 64 आ गया, और 3 जीरो आ जाएगी, तो 3 6, तो ये होगी टोटल अपने पास में